तो हेलो दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे आज एक नए अपने कवि की तरफ और लेखक आप लोग का जो चल रहा था। आज हम लोग को पढ़ना है हरिशंकर परसाई की सभी रचनाओं को। तो चलिए लिखते हैं हरिशंकर परसाई ने कौन कौन सी आप लोग की रचनाएं लिखी हैं। तो सबसे पहले इनका हम लोग जानेंगे आज कि कहानी कौन कौन सा इनके द्वारा लिखा गया है। कहानी हम लोग को लिखना है तो किनका लिखना है, तो हरिशंकर परसाई का आप लोग का। देखिए इनका कहानी है आप लोग का हंसते हैं कमा रोते हैं। ये आप लोग का हरिशंकर परसाई का एक बहुत ही फेमस आप लोग का ये कहानी है आप लोग का। ये आप लोग का पहला नंबर में। दूसरा इनका कौन सा है, जैसे उनके दिन फिरे। जैसे उनके दिन फिरे, यानी कि हरिशंकर परसाई जो है आप लोग के सिर्फ दो कहानी आप लोग के लिखे हैं। कौन कौन सा है, तो एक तो इनका हंसते हैं और रोते हैं, और दूसरा इनका है कि जैसे उनके दिन फिरे। इसके बाद कहानी के बाद हम लोग इनका पढ़ेंगे उपन्यास। याद रखिएगा इनके भी रचनाएं आप लोग के बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। जैसे में देखिए यहाँ दिया होगा जैसे उनके दिन फिरे, ये रचना आप लोग की फेमस रचना है, ये भी पेपर में खूब पूछी जाती है आप लोग का। अब इनका उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी। नागफनी की कहानी। इसके बाद है इनका तट की खोज। तट की खोज, ये इनका दो उपन्यास है आप लोग का। कौन कौन सा है उपन्यास, तो एक है रानी नागफनी की कहानी। देखिए इस प्रश्न में बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जब भी ये प्रश्न आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में देता है आप लोगों से, तो इसकी विधा पूछी जाती है, लेखक इसका नहीं पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है। तो यहाँ जब दिख जाता है कि रानी नागफनी की कहानी, जब आप लोगों का तो कहानी जब ये दिखता है तो कहानी क्या है आप लोग की, एक विधा है। और अगर कहानी अगर एक विधा होती है तो बच्चे क्या करते हैं, कहानी विधा पे लगा के आंसर चले जाते हैं। और वो तो सोच रहे होंगे कि हमने तो सही कर के रखा है, लेकिन उन लोग को मालूम नहीं कि ये जो हरिशंकर परसाई का ये उपन्यास है आप लोग का। एक देखिए ये रचना है तट की खोज, ये भी खूब पूछी जाती है आप लोग का। जिसके बाद आगे इनका निबंध। इनके द्वारा कौन कौन सा आप लोग का निबंध लिखा गया है, तो निबंध में तब की बात और थी। तब की बात और थी। याद रखिएगा हरिशंकर परसाई का ये बहुत ही बढ़िया रचना है आप लोगों का, कई बार ये भी पेपर में दिया जा चुका है। तब की बात और थी, खास करके ये विधा वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं आप लोग के पेपर में, ये दिक्कत करते हैं बच्चों को। तो आप लोग को विधा अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कौन सी रचना की कौन सी विधा है आप लोगों की। ये हो गया आप लोग की तब की बात और थी। भूत के पांव पीछे। भूत के पांव पीछे, दिख रहा होगा कि आप लोग को कितनी बढ़िया बढ़िया रचनाओं के नाम दिए गए हैं। दिया है कि भूत के पांव जो थे वो पीछे थे, ये निबंध है आप लोग का इनका बढ़िया आप लोग का। सदाचार का ताबीज। सदाचार का ताबीज। पगडंडियों का जमाना। बेईमान की परत।
शिकायत मुझे भी है। शिकायत मुझे भी है। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर। तुलसी दास चंदन घिसे। सारी रचनाओं को लिख लेंगे पहले, इसके बाद इसका रिवीजन करेंगे कौन कौन सी रचना पेपर में पूछी गई हैं आप लोगों की। इसमें निठल्ले की डायरी। निठल्ले की डायरी। आवारा भीड़ के खतरे। वैष्णव की फिसलन। ठिठुरता गणतंत्र। प्रेमचंद्र के फटे जूते। ये इनकी रचनाएं हैं सभी की सभी हरिशंकर परसाई की। देखिए, उपन्यास तक तो कंप्लीट किए हैं, एक बार पढ़ लिए हैं, एक बार पुनः पढ़ लेते हैं कि निबंध इनका कौन कौन सा लिखा गया। निबंध तो बहुत इनके द्वारा लिखा गया, लेकिन कौन सा निबंध इसमें है जो आप लोग का फेमस निबंध है, कौन कौन सा निबंध ऐसा है जो पेपर में आप लोग के बहुत बार दिया जा चुका है। देखिए इसमें क्या दिया है, निबंध में दिया है कि तब की बात और थी, यानी कि ये आप लोग का पेपर में कई बार दिया जा चुका है। इसके बाद दिया है कि भूत के पांव पीछे, ये भी कई बार आप लोग के प्रश्न में दिया है। इसके बाद दिया है कि सदाचार का ताबीज, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद दिया है पगडंडियों का जमाना। फिर है ये आप लोग का कई बार दिया जा चुका है बेईमान की परत। शिकायत मुझे भी है। यहाँ तक आप लोग का जितना ऊपर लिखा गया है ये सारे के सारे कभी ना कभी रिपीट हुए हैं। और एक ये है आप लोग का विकलांग श्रद्धा का दौर। इतना रचना आप लोग का रिपीट हो चुके हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। ये सारी रचनाएं नीचे जो लिखा गया ये अभी रिपीट उतना नहीं हुई है और अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। तो आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में हो सके इसी में से कोई आप लोग को रचना दे सकता है, क्योंकि वो हर साल क्या करता है एक दो नए रचना को जरूर पूछता है। यहाँ तक है इनका। देखिए इनका चैप्टर का नाम है क्लास 12th में निंदा रस, वो भी निबंध है। तो क्या करते हैं, चैप्टर का नाम है तो इसी में लिख लेते हैं कि निंदा रस भी आप लोग का जो है निबंध में याद रखिएगा। यह आप लोग का चैप्टर का नाम है, यानी कि हरिशंकर प्रसाद जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर का नाम है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निंदा रस जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर तो आप लोग हरिशंकर प्रसाई पे ही लगाएंगे, लेकिन विधा भी इसकी पूछ ली जाती है किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा ये निबंध है आप लोगों का। तो ये पूरा हो चुका है आप लोग का हरिशंकर प्रसाई की जितनी रचनाएं थी सारी की सारी रचनाएं इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आप लोग के लेखक के साथ में।
अब इनको कुछ आप लोग को पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, तो लिख लेते हैं कौन कौन से इन्हें पुरस्कार मिले हैं। देखिए इनको स्टार मार्क आप लोग लिख लीजिएगा। विकलांग श्रद्धा का दौर, श्रद्धा का दौर, ये आप लोग का हरिशंकर परसाई की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर, इन्हें इस पे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कौन सा इन्हें पुरस्कार इस पे मिला है? तो साहित्य अकादमिक, अकादमिक पुरस्कार। यानी कि अब देखिए, जिस आप लोग के लेखक या कवि को जिस पे आप लोग का कोई पुरस्कार अगर प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा वो रचना आप लोग की फेमस रचना बन जाती है आप लोग की, यानी वो पूछे जाने वाली रचना हो जाती है आप लोग की। इन्हें इस पे मिल चुका है पुरस्कार, यानी ये जो रचना लिखा गया है ये बहुत ही फेमस रचना हो गई इनकी। इसके नाम से जाना जाएगा कि चलिए हरिशंकर परसाई जो थे, इस रचना पे इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, यानी अवार्ड आप लोग। इनका एक पत्रिका है आप लोगों का वसुधा, वसुधा पत्रिका। याद रखिएगा ये हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है, हरिशंकर परसाई। तो इतनी जानकारी आप लोगों को हरिशंकर परसाई के बारे में आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। वसुधा पत्रिका याद रखिएगा इनका है आप लोगों का। तो आज के लिए रहने देते हैं।